हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राइजिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं कि किसी भी संख्या का कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल, भाजकों का गुणनफल और अभाज्य गुणनखंड की संख्या को बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। आज यह लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर, तो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा और एकदम आसानी से मैं आप लोगों को यह समझा दूंगा और आप लोग भी इस तरह के किसी भी संख्या का आप लोग निकाल सकते हैं ये सभी चीज़। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग किसी संख्या का हम लोग ये सभी चीज़ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है 120। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 120 जो संख्या है, इस संख्या का ये सभी चीज़ मैं निकाल के बताऊंगा कि कैसे ये सभी चीज़ हम लोग निकालते हैं। कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योगफल, ये सभी चीज़ हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए, जो संख्या आपको दी हुई रहेगी उस संख्या का पहले आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से हमने यहाँ डिवाइड किया, तो 120 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 होगा, और 2 के बाद अब यहाँ 2 से नहीं लगेगा, तो 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है वह 3 होता है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड किया 15 को, तो यहाँ पे 5 हुआ। तो ये जो है फ्रेंड्स 2, 2, 2, 3, 5 ये सभी 120 के जो है अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको मैंने घात के रूप में सजा लिया यहाँ पे कि कौन कितने बार है। तो देखिए, 2 यहाँ पे 3 बार है, तो मैंने 2 पर पावर 3 लिखा। 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 लिखा, और 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1 लिखा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम लोग ये सभी चीज़ों को निकाल सकते हैं इसी के माध्यम से। तो अगर यदि आप लोग हमारा पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करें कि इसका जो कुल भाजकों की संख्या होगी वह कितनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सर्वप्रथम कुल भाजकों की संख्या को निकालते हैं कि इसका कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए, मैंने बताया था कि कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पावर में 1 जोड़ते जाते हैं और मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो पावर में 1 जोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कुल भाजकों की संख्या। तो पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पावर में 2 का पावर 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे इंटू, फिर यहाँ देखिए 3 पर पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे इंटू, और 5 पर पावर 1 है तो इसमें भी 1 में 1 जोड़ देंगे और ये सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स इस 120 का? तो 16। ये आपका कुल भाजकों की संख्या निकल गया। अब हम लोग सम भाजकों की संख्या निकालेंगे। तो हमने सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए भी बताया था कि सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो यहाँ पे जो सम संख्या है, उस सम संख्या के पावर में जो रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिख देना है। यहाँ 3 है सम, यहाँ पे 2 के पावर में, तो हमने 3 लिख दिया। अब सभी के विषम वाले में, ये विषम वाले में के पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 इंटू 1 + 1। इस सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12। तो ये फ्रेंड्स हो गया आपको सम भाजकों की संख्या। अब हमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है। तो या तो आप इसमें से यहाँ पे 16 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 को, तो आपका विषम भाजकों की संख्या आ जाएगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि इस सम को छोड़ देना है, विषम में 1 के पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 इंटू 1 + 1।
क्योंकि यहाँ विषम संख्या 3 5 है, तो इस पर पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो ये देखिए इसके विषम भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो देखिए ये दोनों को यदि जोड़िएगा आप, इस दोनों को यदि जोड़ते हैं इसको और इसको, तो देखिए टोटल भाजकों की संख्या जो है वह 16 है, और सम है 12 और विषम है 4, दोनों को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग सभी भाजकों का योगफल निकालें, या बोल दिया जाए कि सभी भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग सभी भाजकों का योगफल कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। तो ये नया पॉइंट है, इसको अच्छा से देखिएगा। यहाँ तक हमने पहले वाले वीडियो में ये सभी बता दिए हैं, ये नया है आज, तो इसको अच्छा से समझिएगा। सभी भाजकों का योगफल निकालने के लिए फ्रेंड्स इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए कि ये जो 2 पर पावर 3 है, इसको 2 पर पावर 0 से शुरू करना है और 3 तक ले जाना है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। यहाँ देखिए 3 था पावर में मैक्सिमम अधिकतम, तो हमने 0 से शुरू किया और 3 तक लिख दिया, ये हो गया। अब इसी में फिर मल्टीप्लाई करना है किसको, इसको 3 पर पावर 1 है, तो इसको 3 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पर पावर 0 इंटू प्लस 3 पर पावर 1, ये हो गया। उसी तरह 5 वाला को लिखेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा 5 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही सभी भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ 4 प्लस 2 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 0 है तो 1 प्लस 3, और यहाँ पे 5 पर पावर 0 है तो 1 प्लस 5 बराबर, ये देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 8 और 4 12 12 2 14 1 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू ये हो जाएगा 314 इंटू ये हो जाएगा 516, ये 6 हो जाएंगे। 8 4 12 2 14 1 15 हो गया, 3 1 4 हो गया, 5 1 6 हो गया। ये सभी को हम लोग गुना कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका इसका सभी भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो 15 चौको 60 हो गया इंटू 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 360। तो सभी भाजकों को हम लोग जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो वह आपका 360 के बराबर आएगा, जो कि इसका योगफल हो जाएंगे। अब हम लोगों को सभी भाजकों का योगफल प्राप्त हो गया 360। अब हमें कहता है कि सम भाजकों का योगफल कितना होगा। इसमें जो सम भाजक होंगे इसका फैक्टर में, उसमें सम भाजकों का योगफल पूछ रहा है कितना होगा। तो सम भाजकों का योगफल निकालने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को करना क्या है कि ये जो 2 पर पावर 0 है केवल इसको छोड़ देना है, इसको हमें नहीं लिखना है। इसके लिए ये जो 2 पर पावर 0 है इसको हमें नहीं लिखना है, इसमें ये इसको नहीं लिखना है सम भाजकों का योगफल निकालने के लिए, और ज्यों का त्यों इसे उतार देना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सम भाजकों का योगफल कितना होता है। तो केवल हमको ये 2 पर पावर 0 वाला को नहीं लिखना है, और जैसे है वैसे ही उतार देंगे। तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा प्लस 2 पर पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 पर पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 3 पर पावर 0 हो जाएगा प्लस 3 पर पावर 1 हो जाएगा प्लस 5 पर पावर 0 हो जाएगा प्लस 5 पर पावर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही सब सम भाजकों का योगफल हो जाएगा। तो ये बराबर होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 8 4 12 2 14 गुना 3 1 4 गुना 5 1 6। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 14 हाथ को 4 बार पड़ेगा, 14 चौको 56 इंटू 6,
और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 6 के 36 के 6 3 6 5 से 30 3 33 336 जो है फ्रेंड्स, यह इसका क्या आ गया, तो हम लोगों को प्राप्त हो गया समभाजकों का योगफल। ये आपका 336 समभाजकों का योगफल आ गया। अब हमें यहाँ पे विषम भाजकों का योगफल निकालना है कि विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो विषम भाजकों का योगफल निकालने के लिए ये जो कुल भाजकों का योगफल है, ये कुल भाजकों के योगफल में से, इस कुल भाजकों के योगफल में से ये सम भाजकों के योगफल को हम लोग घटा देंगे तो विषम भाजकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, घटाते हैं। तो कुल भाजकों का योगफल है 360, तो 360 माइनस सम भाजकों का योगफल है 336, इसमें से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 6 घटाइएगा 4, 5 में से 3 घटाइएगा 2, 24। तो ये 24 जो है फ्रेंड्स, ये 24 आ गया आपको विषम भाजकों का योगफल। अब हमें कह रहा है कि भाजकों का गुणनफल कितना होगा, सभी भाजकों का गुणनफल कितना होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। भाजकों का अगर गुणनफल कहेगा तो जो संख्या हमें दिया हुआ है, ये जैसे 120 दिया हुआ है तो 120 लिख देना है। जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा वह संख्या लिख देना है और उस पर पावर में कुल भाजकों की संख्या में 2 से भागा दे करके लिख देना है। तो कुल भाजकों की संख्या है 16, यहाँ पे लिखेंगे 16/2, ये बराबर हो जाएगा आपका 120 पर पावर 16 में 2 से भगा दीजिएगा तो 8। ये आपका आ गया भाजकों का गुणनफल। जितना ये गुना करके होगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके वह भाजकों का गुणनफल हो जाएगा। अब कहता है अभाज्य गुणनखंड का संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या होता है फ्रेंड्स, ये सभी को हम लोग जोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड का संख्या पूछेगा, इन जितना भी पावर है ये सभी पावर को जोड़ देंगे। जैसे देखिए 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे पावर में है 3, 1 और 1, ये सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड का संख्या। तो 3 + 1 + 1 बराबर हो जाएगा 5। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है फ्रेंड, तो 5 है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा और जाना सीखा कि किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, सभी भाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल और भाजकों का गुणनफल के साथ साथ अभाज्य गुणनखंड का संख्या निकालना सीखा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहता हूं। तो मिलते हैं फिर अगले रोज एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।